क्या आप जानते हैं 88,000 ऋषियों ने जहाँ पर एक साथ तप किया वो जगह कौन सी है? अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ के आदि गंगा माँ गोमती के राजघाट पर। जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। नैमिषारण्य की 84 कोस की भूमि है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहीं से दधीच जी का स्थापना की गई है। ये सामने को दधीची द्वार में दधीच जी का यज्ञशाला बना हुआ है। इधर शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। ऊपर को देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है। सामने को हनुमान जी का मंदिर है। जय। हमारा नाम संजय मिश्रा है। तो यहाँ दधीच स्थित तपस्थली है। यह भी बहुत पुराना है। नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको लेकर के आए दही। हंस हंसने जाने वाले हैं। जंगल में ही रुके हुए हम लोग कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ आरण्य में है आज हम आए। ये प्राचीन हंस हंसनी मंदिर है। सामने से ही आए हैं, इधर से ही। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये रास्ता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे हंस हंसनी मंदिर। ये सामने को हंस हंसनी मंदिर है जो है। ये सामने को हवन कुंड है। चारों तरफ जंगल है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये सामने को गोमती का किनारा। जंगल के बीचों बीच आप यहाँ रहते हैं और मंदिर में सेवा करते हैं। मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है महाराज जी। वो सतयुग का है मंदिर। सतयुग का मंदिर है। हाँ, शंकर भगवान यहाँ हंस रूप लेकर के आए थे। नैमिष की भूमि बहुत पवित्र भूमि मानी गई है। बोलते हैं कि ये सतयुग का स्थान है। काफी प्राचीन स्थान है। नैमिषारण्य मतलब आरण्य, ये जंगल ही है चारों तरफ। और आज वाकई में हम जंगल में ही आए हैं। हंस हंसनी के मंदिर आज हम आपको लेकर के आए हैं। हमारी तो जन्म भूमि नैमिषारण्य है जी। हमें इसी जगह भगवान ने हमको भेजा। ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य धाम में बैठे हुए हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं महाराज जी की कृपा से। नैमिषारण्य तो समस्त लोग जानते ही हैं, तपोभूमि है। क्योंकि जहाँ तप होता है वहीं साधना होती है। क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। आदि गंगा माँ गोमती का तट है, उसी में हम आए हैं। बहुत ही पावन भूमि है ये। मन हुआ कि आज हम माँ गोमती में स्नान करते हैं। देखिए एक बार हम जो है प्रणाम करते हैं। आदि गंगा माँ गोमती में स्नान करने के लिए बच्चे लोग भी आ चुके हैं। बहुत ही अटखेलियां कर रहे हैं और इसी पावन भूमि में बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं। आज हम आपको हंस हंसनी के प्राचीन मंदिर लेकर के गए। बहुत ही सिद्ध स्थान है वो। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह से अध्यात्म से भरपूर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। क्या आप जानते हैं 88,000 ऋषियों ने जहाँ पर एक साथ तप किया वो जगह कौन सी है? नैमिषारण्य धाम। हम आपको इसी जगह लेकर के आए हैं और अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ के आदि गंगा माँ गोमती के राजघाट पर। जय जय सिया राम। मैं तीर्थ पुरोहित अमित दीक्षित। नैमिषारण्य को आप जानते हैं, वो नैमिषारण्य क्या है? ये ऐसी पवित्र भूमि है और इस भूमि पर आज भी कलयुग का वास नहीं है। सत्यनारायण की व्रत कथा है, श्रीमद् भागवत है, गीता है, पुराण है, रामायण है। आज जो भी मनुष्य जो हमारे ग्रंथों को पढ़ रहा है, उस ग्रंथों में नैमिषारण्य का पहले वर्णन आता है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्ध जाता। इसका अर्थ हुआ यानी साधक को सिद्धि रिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिषारण्य। जो भी मनुष्य जो अगर यहाँ तप करने आता है तो उसकी तपस्या में कोई विघ्न यहाँ पे कोई विघ्न नहीं पड़ सकता है। श्रद्धा भाव से तप करता है और साधक करता है तो उसकी सिद्धि में उसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र भूमि है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चतुस्तरे द्वापरो कलो गंगा। इस समय कलयुग चल रहा है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आ चुके हैं दही। तो महाराज जी हमको यहाँ लेकर के आए हैं। आज हम आपको अनदेखा नैमिष दिखाने वाले हैं। तो महाराज जी कुछ इस मंदिर की खासियत बताइए, ये कहाँ पे पड़ता है? ये ऐसे सभी हमारे जितने भी भक्त हैं वो सब जानते ही हैं कि नैमिषारण्य की 84 कोस की भूमि है। और इस 84 कोस भूमि में 240 किलोमीटर तक एरिया लगता है नैमिष का। चाहे फत्याहारन चले जाएं, चाहे यहाँ पे दही में आ जाएं, ये जो है बहुत ही प्राचीन स्थान है। और यहीं से दधीच जी का
स्थापना की गई है। दधीच जी ने विश्व के कल्याण के लिए अपने प्राणों का दान दे डाला है और नैमिष में जाके दही नमक लगा के गौ माता से शरीर को चटवा दिया है। उसके बाद में मिश्रिक जहाँ में जाके उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा है। अगहन के महीने में इसका 20 दिन का मेला होता है, तो इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं, दधीच जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है। ये सामने को दधीची द्वार, चलिए हम मंदिर में दर्शन कराते हैं। में दधीच जी का यज्ञशाला बना हुआ है। ये इसके ठीक ऊपर आप जो दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है और ये शंकर जी का मंदिर आप देख रहे हैं ठीक सामने। इधर शिव जी का मंदिर है, चलिए दर्शन कराते हैं। चलिए भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। जगह है ये दही और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और आप भैया अपने आप को धन्य कीजिए। जय। चारों तरफ से हम आपको दिखा दे रहे हैं। जय। ऊपर को देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। सामने को हनुमान जी का मंदिर है, आपको लिए चल रहे हैं, दर्शन कराते हैं। जय हो। जय। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय हो। जय। ये जो है यज्ञशाला है, देखिए पूरा मंदिर प्रांगण देखिए हरा भरा है। एक इधर हनुमान जी हैं, ये देखिए दर्शन कीजिए। जय हो। जय हो। ये मंदिर के बाहर देख सकते हैं, ये सामने को सरोवर है, तीर्थ सरोवर। हमारा नाम संजय मिश्रा है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ दधीच स्थित तपस्थली है और यहाँ मंदिर है। ये अगहन में मेला लगता है नवंबर में। यहाँ 15 दिन भीड़ भाड़ रहती है। ये भी बहुत पुराना है। ऋषियों की भूमि जो कह सकते हैं, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको लेकर के आए दही। महर्षि दधीच का द्वार है, मंदिर है, उनकी तपोस्थली ये रही हुई, तो यहाँ हमने आपको मंदिर में दर्शन करा दिए। नैमिष के परिक्षेत्र में 84 कोस के मंडल में है कचौड़ी का आनंद लेते हुए अभी आपको लेकर गए थे दही। अब कहाँ ले जा रहे हैं महाराज जी? हंसनी जाने वाले हैं और उससे पहले क्योंकि पूरा अरण्य है, नैमिषारण्य जंगल ही है, तो एक जंगल के ही स्थान में रुक कर हंसनी के रास्ते में जंगल में ही रुके हुए हम लोग कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि भूख लगाई थी, सोचा कि पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, तो कचौड़ी का आनंद लेते हुए देखिए नैमिषारण्य जो कि एक आरण्य है, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है, तो इसी आरण्य में है आज हम आए। ये प्राचीन हंसनी मंदिर है। नैमिषारण्य के 84 कोस का जो मंडल है, इसी में पड़ता है। पूरा जंगली इलाका है। देखिए रास्ते तो बड़े अजीब टाइप से हैं, सामने से ही आए हैं, इधर से ही। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये रास्ता है। आप 2 व्हीलर है तभी आ पाएंगे, 4 व्हीलर से तो ना ही सोचें। ये आप देख सकते हैं
यही रास्ता हुआ, सीधा गया है, कितना पतला सा है, पूरा जंगल जंगल होते, नदी के किनारे का ये है, पूरा जंगल है। और जंगल के बीचों बीच में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, हंस हंसनी मंदिर है। अभी हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं और मंदिर में दर्शन कराते हैं। चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा दे रहे हैं, चलिए जी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पूरा कैंपस चारों तरफ हरियाली है, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे हंस हंसनी मंदिर नैमिषारण्य धाम में ही पड़ता है, बहुत ही अद्भुत स्थान है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने को हंस हंसनी मंदिर है, चलिए आपको दर्शन करा दे रहे हैं। जय हो, जय हो। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन है, यहाँ के जंगल के बीचों बीच विराजमान है। जो है ये सामने को हवन कुंड है, यहीं पे हवन आदि होता है, ये देख सकते हैं। बगल में एक ये प्राचीन शिवलिंग है, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। और चारों तरफ जंगल है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जंगल के बीचों बीच स्थित है ये हंस हंसनी मंदिर प्राचीन। और ये सामने को गोमती का किनारा, इसी गोमती के तट, आदि गंगा माँ गोमती के तट पर स्थित है ये प्राचीन मंदिर। बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं यहाँ के। हम आपको चारों तरफ से इसका नज़ारा दिखा दे रहे हैं। पूरा जंगल है, जंगल के बीचों बीच बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। और इसी जगह आज हम आपको लेकर के आए हैं, इसी गोमती के किनारे ही जो है ये प्राचीन मंदिर है। और बहुत ही दिव्य स्थान है, यहाँ पे बहुत ही मन को हल्का हल्का महसूस होता है। ऋषियों की भूमि एक तरह से जो है, जहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती हो, उसी जगह नैमिषारण्य के परिक्षेत्र में ही आज हम भ्रमण कर रहे हैं। और अभी आए हैं, ये प्राचीन मंदिर है हंस हंसनी, बहुत ही दिव्य स्थान है। आदि गंगा माँ गोमती का तट है, आप पीछे देख सकते हैं। अभी हमने मंदिर में दर्शन आपको कराए हैं। और यहाँ पे जो सेवा करते हैं महाराज जी, अभी आपसे जानते हैं, जंगल के बीचों बीच आप यहाँ रहते हैं और मंदिर में सेवा करते हैं। ये बताइए कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं और मंदिर कितना प्राचीन है? ये मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है महाराज जी, वो सतयुग का है मंदिर। सतयुग का मंदिर है हाँ, हम यहाँ 9 साल से हैं महाराज जी। बहुत अच्छा स्थान है ये। शंकर भगवान यहाँ आए थे, शंकर भगवान यहाँ आए थे शंकर भगवान हंस हंसनी का रूप लेकर के जी पृथ्वी में आए तो उनको बहुत ही तप होने लगा, गर्म होने लगा, जी। तो ठंडा ढूंढते ढूंढते इधर ही आए, यहाँ आए। तो वो यहाँ रुक गए, जी। तो यहाँ रुक कर के वो तपस्या किए और फिर ये शरीर को छोड़ना पड़ा। जी तो ये शरीर को छोड़े शंकर भगवान, तो हंसनी भी टकी रही 2-4 दिन। जी उसके बाद वो भी शरीर को मने उनसे सती हो गया, जी। इसलिए इसका नाम हंस हंसनी है। मैं यहीं रहता हूँ महाराज और कहीं नहीं जाता हूँ, और मैं अपना खाना वाना बनाता हूँ, खाता हूँ और फिर अपना यहीं भोजन करता हूँ, यहीं रहता हूँ जी। नैमिषारण्य जो कि एक आरण्य ही है, और आज वाकई में हम इस आरण्य में ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र पूरा नैमिषारण्य का ही है, 84 कोस का मंडल है, ऋषियों की भूमि है ये। यहीं पर वेद पुराणों की रचना हुई, जहाँ यहीं पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया, इसीलिए इसको ऋषियों की भूमि कहा जाता है। और अभी भी कहीं से भी निकलते हैं तो उनकी तपस्या की गूंज ऐसा लगता है कि हमें अभी भी सुनाई पड़ रही है। और इस जंगल के क्षेत्र में हम हैं, बहुत ही शांत यहाँ का माहौल है। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हंस हंसनी का प्राचीन मंदिर है। नैमिषारण्य नवा आरण्य बोला जाता है, और इसे अष्टम बैकुंठ भी लोग बोलते हैं। अष्टम बैकुंठ, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है कि ये नैमिषारण्य जो है अष्टम बैकुंठ है। जी। नैमिषारण्य की पावन धरा पर आज भी ऋषि मुनि की गूंज सुनाई पड़ती है। आज भी वो ऋषि हैं, हमको उनको महसूस करने की ताकत, क्षमता चाहिए। बहुत ही प्राचीन स्थान आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्राचीन स्थली हंस हंसनी के मंदिर आज हम आपको लेकर के आए हैं। देखिए, हमारी तो जन्मभूमि नैमिषारण्य है। जी।
हम ऐसी जगह भगवान ने हमको भेजा है कि यहाँ 88,000 ऋषि, 33 कुल देवताओं और विश्व के कल्याण करने के लिए परमात्मा ने तरह तरह के रूप का निर्माण किया है। ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य धाम में बैठे हुए हैं, जल ग्रहण करें महाराज जी की कृपा से। आप जानते होंगे, आप शांतिदास जी हैं, फलाहारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आप पहाड़ से आ करके इस नैमिष धाम में जो है माता की सेवा करते हैं और यहीं पे रह के अपना जीवन यापन करते हैं। बातें बहुत अच्छी बताते हैं थोड़ा, इसीलिए अभी हम आपको लेकर के गए थे। हंस हंसनी बहुत ही प्राचीन मंदिर है और क्योंकि महाराज जी से एक बार चर्चा हुई थी तो थोड़ा उसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ फिर से आ गए, क्योंकि जगह ये इतनी पावन है और इतनी ऊर्जावान है। आप अगर नैमिष आते हैं एक बार, किसी भी कारणवश अगर आप यहाँ इस जगह पे आ जाते हैं तो आप दोबारा ज़रूर आएंगे, तो कितनी पावन जगह है ये। तो महाराज जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, समस्त भक्तों को जय माता दी। जय हो बटवाली माई, सदैव सबकी रक्षा करें। नैमिषारण्य तो समस्त लोग जानते ही हैं, तपोभूमि है जी। लेकिन इसके साथ में तपोभूमि है और साधना भूमि दोनों हैं, क्योंकि जहाँ तप होता है वहीं साधना होती है और जहाँ साधना होती है वहाँ तप नहीं होता है, जहाँ तप होती है वहाँ साधना होता है। तो जो हंस हंसनी का मंदिर है वो हमारे एक प्राचीन में जिन संतों ने साधना की थी उसमें एक महाराज जी थे, वो एकाग्र होकर के अपनी जिस समय साधना कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया था। तो गुरु ने उनको ये बताया था कि हम आपको आशीर्वाद जब भी प्रदान करेंगे जब आप मुझे पहचान पाओगे। नदी का किनारा आदि गंगा गोमती माई का किनारा है, तो उनके गुरु जो हैं अपना रूप जिसको कहते हैं कि मानव रूप छोड़ करके और उन्होंने पक्षी रूप धारण किया था। मंदिर अब थोड़ा दूरी पे है लेकिन मंदिर पहले और अंदर था और वो महाराज जी जो साधक थे वो भोलेनाथ के साधक थे। लेकिन गुरु का, जैसे हम लोगों को गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जो भी मैं बोलता हूँ गुरु का आशीर्वाद है और माई की कृपा है। तो उन्होंने देखा था कि जिस समय वो साधना कर रहे थे, रात्रि का समय था, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी, उस समय उन्होंने देखा कि थोड़े से बादल हैं, थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है, तो उन्हें सफेद सा पक्षी दिखा। अब महाराज जी बहुत देर तक समझते रहे बट उनको समझ में नहीं आया। जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने उस चीज का नाम दे दिया हंस और हंसनी, और आज सिद्ध स्थान है हंस हंसनी का। लेकिन वहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ की साधना की गई है वो ऊर्जा आज भी विद्यमान है, और जो भी नाथ संप्रदाय से संत आता है और साधना करता है उसको प्रतिफल प्राप्त होता है। और जिस जगह पे हम बैठे हैं, छोटी अयोध्या नैमिषारण्य धाम, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, ये जगह और वो जगह दोनों जगह ऐसी हैं, ऊर्जावान हैं। 3 ही 4 जगह यहाँ पे हैं। एक तो आपका हत्याहरण का जो जगह है वो मोक्ष का द्वार है, शास्त्र भी कहता है वो मोक्ष का द्वार है। और जो ये छोटी अयोध्या प्राचीन है नैमिषारण्य में, यहाँ पे साधना और तपस्या से ऊर्जा परिपूर्ण है। और जो हंस हंसनी है मंदिर वो साधक का है जी। साधक का मतलब होता है जो साधना करता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं, वो आराधना मतलब साधना, वो सिर्फ आराधना करता है। और एक छोटी सी जगह और है नैमिषारण्य में जिसको हम रुद्रावर्त के नाम से जानते हैं जी। वो भी प्राचीन और दिव्य स्थान है, क्योंकि जिस तरीके से हम किसी अच्छे मनुष्य के पास बैठते हैं तो हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, किसी बुरे के पास बैठते हैं तो हमारे विचार बुरे प्रकट हो जाते हैं। तो जब हम किसी स्थान पे जाते हैं, ऊर्जावान स्थान पे जाते हैं, तो हमारी नेगेटिव चीजें नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव हमारे अंदर प्रवेश करती है। जैसे हमारी भाषा में कहते हैं कि गलत चीजें खत्म हो जाएंगी, अच्छी चीजें आपके अंदर प्रवेश करेंगी। तो हर मानव को थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय निकालो, क्योंकि 3 साल में 365 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन अगर अपने लिए निकाल रहे हो तो ये एक दिन ऐसा निकालो कि जिससे
भ्रमण करने मात्र से नहीं, आप जाएंगे स्थान पे प्रणाम करेंगे और 5 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे और उस एकाग्र में आपके जीवन के कुछ तो पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे नहीं नष्ट होंगे लेकिन कुछ नष्ट हो जाएंगे और फिर आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। शांति जब मिलती है जब हम अपने अंदर से शांति को जागृत करते हैं। जी भाव और भावनाएं, मैंने कई वीडियो में जी समस्त भक्तों को बताया है कि जब तक आप मार्केट में गए, आलू लेने गए, अगर आलू 15 रुपए में है और आप उसको 7 रुपए में ले रहे हो तो दुकानदार आपको थोड़े दे देगा। तो जब हम भाव बनाएंगे, परमात्मा के प्रति भाव बनेगा, भावना अपने आप सही हो जाएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। नैमिष का ही एक क्षेत्र है, राजघाट पड़ता है, आदि गंगा माँ गोमती का तट है, बहुत ही पावन भूमि है। इसी जगह हम आए हुए हैं। मन हुआ कि आज हम माँ गोमती में स्नान करते हैं तो हम यहीं पे आ चुके हैं। आप थोड़ा सा महत्व बताइए, ये आदि गंगा माँ गोमती, देखिए एक बार हम जो है प्रणाम करते हैं, आप इस आदि गंगा माँ गोमती का महत्व थोड़ा सा बता दीजिए। ये धेनुमती गोमती गंगा है। ऐसा शास्त्रों पुराणों में वर्णन आता है कि ये गौ के मुख से द्वारा निकली हैं और इसी गोमती में स्नान करने बाद में जो मनुरानी सतरूपा हुए इसी गोमती में स्नान करने के बाद में 30,000 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया है। 30,000 वर्ष तपस्या करने पर एक बार नहीं बहु बार यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साक्षात मनु रानी के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आंखें खोलिए, आपने नैमिषारण्य में तपस्या की, आप क्या चाहते हैं। मनु महाराज कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, जहाँ तक सूर्य उदय होता है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, मेरा वहाँ तक राजपाट है, मेरे पुत्र पुत्रियाँ हैं, पोते पोती हैं, हमको आपके दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि आपने गोमती गंगा को साक्षी मानकर स्नान करके 30,000 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया है, आपको वरदान मांगना पड़ेगा। तब मनु रानी सतरूपा जैसे नष्ट भई अनुपा, जो मनुष्य को उपरती भई है, पहले प्रथम में हमारे वही माता पिता हैं। और जब भगवान से त्रिपाचुक ले लिया है, 3 बार त्रिपाचुक लिया है, तब 3 बार त्रिपाचुक ले लिया तो उन्होंने नेत्र को खोला, देखा सामने ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, तो उनसे प्रार्थना किया कि कहीं अब मांगो। तो उन्होंने कहा चाहूँ आपे के समान पुत्र। भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे समान धरती पे कौन होगा। तो सोच में पड़ गए तो उन्होंने कहा ठीक, आपने त्रिपाचुक ले लिया है, आप राजा कौशल्या होंगे, आप राजा दशरथ होंगे, आपने एक पुत्र मांगा है, हम अयोध्या में 4 पुत्र से अवतार लेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से 4 पुत्र ही अवतार लिया है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर आप पुण्य पाप पुण्य जो भी करते हैं तो यहाँ 4 गुना, अगर आप पुण्य करते हैं तो 4 गुना है, पाप करते हैं वो भी 4 गुना है। और ऐसा शास्त्रों में पुराणों में इसका वर्णन आता है कि जो देवराज के पास है वज्र है, अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ का किया हुआ पाप देवराज के वज्र के समान हो जाएगा। जय जय श्री राम। देखिए बहुत ही पावन स्थली आदि गंगा माँ गोमती के तट में, यूं कह सकते हैं आदि गंगा माँ गोमती में स्नान करने के लिए बच्चे लोग भी आ चुके हैं, बहुत ही अटखेलियां कर रहे हैं क्योंकि जगह इतनी पावन है, इसलिए यहाँ पर एक बार जो कोई आता है यहाँ से जल्दी से हटने का मन नहीं करता है। एक तो जल बहुत ही शुद्ध है, आदि गंगा माँ गोमती में हम लोग खड़े हुए हैं। कोई अगर यहाँ पे आता है तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर तीर्थ के भाव से आइए, तो अगर तीर्थ का विचार किया है तो तीर्थ के भाव से आइए। तीर्थ का भाव मतलब हो गया, आप जैसे यहाँ पहुँचे, किसी पुरोहित ने पूछ लिया आप यहाँ कैसे आए या आप कहाँ से आए, तो कहते हैं हम घूमने आए हैं। अगर आपने इतना मुख से आपके शब्द निकला, अगर आपने कहा हम घूमने आए हैं, तो आप कुछ भी करो, दान करो, पुण्य करो, दर्शन करो, देवता को परिपटक दो जाके, मिलेगा पुण्य नहीं। पुण्य जब ही मिलेगा जब आपके मुख से इतना निकल जाए कि हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, तीर्थ भगवान के दर्शन करने आए हैं। मैंने पहले भी आपके वीडियो में आपको बताया था कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता, साधक को सिद्धि रिद्धि प्रदान करने वाले तीर्थराज हैं और गोमती मैया हैं। बस हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, हम किस भावना से आ रहे हैं। कहीं भी किसी स्थान पर जाएं तो पहले उस देवता का नमन करिए, उसको प्रणाम करिए, नमस्कार करिए और फिर आगे का अपना जो भी आपकी भावना है वैसा अपना कार्य करिए। और बच्चा लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हो सब लोग? सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं। हाँ।
तो अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, आनंद आया? चलिए देखिए बच्चे लोग भी आनंद ले रहे हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। और ये बहुत पावन धाम है नैमिष धाम, आप आइए तो इस जगह जरूर आए। नैमिषारण्य के परिक्षेत्र में ही कहते हैं इसको ऋषियों की भूमि है ये, क्योंकि 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर एक साथ तप किया और इसी पावन भूमि में बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए नमकपारा भी है, क्योंकि कहीं कहीं सेमी बोलते हैं। चाय काफी शानदार रहती है। तो बताइए, इस जगह बैठ के नैमिष के परिक्षेत्र में चाय पीने का अपना एक अलग ही अनुभव है। तो अंदर से कैसी फीलिंग होती है इसके लिए? देखिए, चाय तो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्फूर्ति लाती है। फुर्ती लाती है। और फिर हम लोग ऐसी जगह चाय पी रहे हैं, सामने में दिव्येश्वर स्थान है, इधर तन चक्र की ललिता देवी स्थान है और सीतापुर हरदोई मार्ग है ये जी। और वहीं पे दुकान है इनकी, रागनी जी की, बहुत अच्छी चाय देती हैं। कभी भी आए तो नैमिषारण्य में अगर इधर से गुजर रहे हैं तो इधर का चाय का आनंद लेके जाइए, क्योंकि ऐसी चाय आपको बहुत कम पीने को मिलती है। भट्टी की चाय है स्पेशल, इसीलिए जो है दिखने में कुछ भी कोई भी कैसी भी टपरी लगे, लेकिन चाय यहाँ की जबरदस्त रहती है। आदि गंगा माँ गोमती के तट राजघाट एक बार फिर से हम आ चुके हैं। आज हम आपको हंस हंसनी के प्राचीन मंदिर लेकर के गए, जो कि नैमिष के 84 कोस के मंडल में ही पड़ता है। बहुत ही पावन भूमि है ये, ऋषियों की भूमि कही गई है। 88,000 ऋषियों की तपस्या की गूंज यहाँ पर आज भी सुनाई देती है। बहुत ही पावन धाम ये जो नैमिष का धाम है, बहुत ही पावन धाम है। आज हम आपको यहीं लेकर के आए, वहीं लेकर के गए जहाँ महर्षि दधीच ने जहाँ पे तपस्या करी, उस जगह भी लेकर गए। बहुत पावन धाम और हंस हंसनी का प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सिद्ध स्थान है वो। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये पसंद आया होगा, क्योंकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह से अध्यात्म से भरपूर वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।